नेपाल के जलग्रहण क्षेत्रों में हो रही बारिश के कारण राज्य की विभिन्न नदियों के जलस्तर में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। केंद्रीय जल आयोग से मिली जानकारी के अनुसार बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर समस्तीपुर, रोसड़ा और खगड़िया में बढ़ रहा है। वहीं पश्चिम चंपारण के लालबेगिया घाट में कम हुआ है, जबकि मुजफ्फरपुर के अहिरवलिया में नदी का जलस्तर स्थिर बना हुआ है। इधर बागमती नदी का जलस्तर दरभंगा के हाया घाट में बढ़ रहा है, जिसके कारण जिले के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी फैलने लगा है। दक्षिण पश्चिम मानसून राज्य में कमजोर पड़ गया है, जिसके कारण प्रदेश के दक्षिण मध्य, उत्तर मध्य और दक्षिण पूर्व भागों में एक दो स्थानों में ही हल्की वर्षा दर्ज की गई। शेष भागों में मौसम शुष्क बना हुआ है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में 26.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक संजीव कुमार सुमन ने बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान बक्सर, भोजपुर, रोहतास, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण और सिवान समेत राज्य के दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम भागों में कुछ स्थानों पर मध्यम स्तर की वर्षा हो सकती है। वाराणसी जंक्शन के यार्ड रिमॉडलिंग कार्य को देखते हुए पूर्व मध्य रेलवे के क्षेत्राधिकार वाली 48 ट्रेनों के मार्ग में कल से परिवर्तन किया गया है। मुख्य जनसंपर्क पदाधिकारी वीरेंद्र कुमार ने बताया कि 1 सितंबर से 20 अक्टूबर तक डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस, दानापुर सिकंदराबाद एक्सप्रेस, पटना कोटा एक्सप्रेस, हावड़ा दानापुर एक्सप्रेस सहित 48 ट्रेनों का परिचालन परिवर्तित मार्ग से किया जाएगा। औरंगाबाद जिले के सलैया थाना क्षेत्र अंतर्गत सोनारचक गांव में तालाब में स्नान करने के दौरान डूबने से 5 बच्चों की मृत्यु हो गई। अनुमंडल पदाधिकारी विजयंत ने इस घटना की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि मृतक बच्चों के परिजनों को राज्य सरकार के प्रावधान के अनुसार 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि का चेक प्रदान किया गया है। समस्तीपुर के संत कबीर महाविद्यालय में बीए पार्ट 1 की परीक्षा के दौरान आज एक परीक्षार्थी अचानक बेहोश हो गया। बाद में उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना को लेकर छात्रों ने जमकर प्रदर्शन किया। आक्रोशित छात्रों ने मृतक छात्र के शव को समस्तीपुर दरभंगा मुख्य पथ पर रखकर यातायात घंटों बाधित कर दिया। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के मौके पर पहुंचने के बाद मामला शांत हुआ। पुलिस उपाधीक्षक संजय कुमार पांडे ने परीक्षा केंद्र पर उमस भरी गर्मी के कारण कुछ छात्रों के बेहोश होने की पुष्टि की है। संसद का विशेष सत्र 18 से 22 सितंबर तक आयोजित होगा। सत्र के दौरान 5 बैठकें होंगी। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पर आज इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अमृतकाल के दौरान सरकार संसद में सार्थक बहस और चर्चा कराना चाहती है। केंद्र सरकार अगले महीने को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाएगी। यह 6ठा राष्ट्रीय पोषण माह होगा। इस वर्ष का उद्देश्य जीवन चक्र दृष्टिकोण के माध्यम से कुपोषण से व्यापक रूप से निपटना है। पोषण माह का केंद्र बिंदु गर्भावस्था, शैशवावस्था, बचपन और किशोरावस्था सहित मानव जीवन के महत्वपूर्ण चरणों के बारे में व्यापक जागरूकता पैदा करना है। इस उत्सव का उद्देश्य सुपोषित भारत, साक्षर भारत, सशक्त भारत पर केंद्रित थीम के माध्यम से पूरे भारत में पोषण संबंधी समझ को बढ़ावा देना है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा है कि भगवान बुद्ध से जुड़ी विरासत को सुरक्षित और संरक्षित रखना सभी का दायित्व है। श्री आर्लेकर ने राजभवन में लघु फिल्म बुद्ध सारिका ए लिविंग हेरिटेज के विमोचन के अवसर पर यह बात कही। उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध के उपदेश सभी के लिए मार्गदर्शक बने रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने विपक्षी गठबंधन INDIA को स्वार्थी गठजोड़ बताते हुए इसकी आलोचना की है। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि यह मजबूरी का गठबंधन है, न कि किसी शक्ति का। श्री पात्रा ने कहा कि ऐसी विपक्षी बैठकें राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA के लिए नई नहीं है और 2014 तथा 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले भी ऐसी विपक्षी बैठकें हुई थीं। उन्होंने कहा कि यह गठबंधन भ्रष्टाचार में लिप्त दलों का गठबंधन है। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्रों में हो रही बारिश के कारण राज्य की विभिन्न नदियों के जलस्तर में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। केंद्रीय जल आयोग से मिली जानकारी के अनुसार बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर समस्तीपुर, रोसड़ा और खगड़िया में बढ़ रहा है। वहीं पश्चिम चंपारण के लालबेगिया घाट में नदी का जलस्तर कम हुआ है, जबकि मुजफ्फरपुर के अहिरवलिया में स्थिर बना हुआ है। इधर बागमती नदी का जलस्तर दरभंगा के हाया घाट में बढ़ रहा है, जिसके कारण जिले के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी फैलने लगा है। इधर कोसी नदी का जलस्तर कटिहार के कुर्सेला में खतरे के निशान के ऊपर बना हुआ है,
जबकि सुपौल के बसुआ और खगड़िया के बलतारा में नदी के जलस्तर में कमी दर्ज की गई है। दक्षिण पश्चिम मानसून राज्य में कमजोर पड़ गया है, जिसके कारण प्रदेश के दक्षिण मध्य, उत्तर मध्य और दक्षिण पूर्व भागों में एक दो स्थानों पर हल्की वर्षा दर्ज की गई है। शेष भागों में मौसम शुष्क बना हुआ है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में 26.2 मिलीमीटर और खगड़िया में 19 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान बक्सर, भोजपुर, रोहतास, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण और सीवान समेत राज्य के दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम भागों में कुछ स्थानों पर मध्यम स्तर की वर्षा हो सकती है। इस दौरान एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ वज्रपात की आशंका है। आज विश्व संस्कृत दिवस है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी संस्कृत प्रेमियों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का संस्कृत के साथ विशेष रिश्ता है। श्री मोदी ने लोगों से अपील की कि वे इस महान भाषा का सम्मान करें और संस्कृत में कम से कम एक वाक्य अवश्य साझा करें। प्रधानमंत्री ने स्वयं भी सोशल मीडिया पोस्ट पर संस्कृत में एक वाक्य साझा किया है। अरवल जिले में पर्याप्त वर्षा नहीं होने के कारण धान की खेती प्रभावित हुई है। जिला कृषि पदाधिकारी ने आज जिले में अब तक हुए धान की रोपनी कार्य की समीक्षा की।